और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कांवड़ यात्रा पर बयान दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांवड़ यात्रा बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन अब यात्रा में समाजवादी पार्टी के कुछ लोग घुस गए हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी कांवड़ियों को बदनाम कर रही है। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यहाँ पे लॉलेसनेस आ गई, सोमालिया बन गया उत्तर प्रदेश कांवड़ यात्रा को लेकर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं और खासकर समाजवादी पार्टी के जो अराजक तत्व हैं वो कांवड़ियों के भेष में घुस करके कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में हंगामा और तोड़फोड़ कर माहौल बिगाड़ने वालों के लिए सीएम योगी की चेतावनी आ गई। ऐसे लोगों का पक्का इलाज करने के लिए योगी फोर्स फुल एक्शन में है। उत्पात करने वालों का फर्स्ट एड उनको दे दिया गया है। इतने पर भी अगर ऐसे लोग नहीं माने तो सेकंड स्टेज का इलाज शुरू हो जाए। मिर्जापुर में सीआरपीएफ जवान को पीट दिया। हरिद्वार में सड़क पर युवक को पीट दिया। कहीं कार तो कहीं बस में तोड़फोड़ कर दी। कौन है ये लोग जो पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह से तोड़फोड़ और हंगामा मचा रहे हैं? भोले की भक्ति के नाम पर सरेआम अराजकता का नंगा नाच करने वाले आखिर ये लोग कौन हैं? कौन है जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं? ये जो लोग भी हैं, इनके लिए अब सीएम योगी की चेतावनी आ गई है। और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। कांवड़ मार्गों पर अराजकता फैलाने वालों के लिए सीएम योगी ने दो टूक कह दिया है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनका पक्का इलाज किया जाएगा। सीएम योगी ने कांवड़ संघों से भी अपील की है कि वो ऐसे अराजक तत्वों पर नजर रखें और तुरंत प्रशासन को खबर करें। कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें। प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग कर माहौल खराब करने वालों पर नकेल कसने के लिए योगी फोर्स ने भी इंतजाम शुरू कर दिया है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए मेरठ जोन सहित राज्य के दूसरे जिलों में पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों पर अब कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी हैं। अब कांवड़िये यात्रा के दौरान बेसबॉल बैट, हॉकी स्टिक, लोहे की रॉड और लाठी डंडा लेकर नहीं चल पाएंगे। ये फैसला मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत जैसे उन जिलों में लागू किया गया है जहां हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िये यात्रा करते हैं। ये फैसला हाल के सालों में कांवड़ यात्रा के दौरान हुई कई हिंसक घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि कुछ कांवड़िये यात्रा को धार्मिक आस्था की बजाय शक्ति प्रदर्शन और हुड़दंग का जरिया बना लेते हैं। कई जगहों पर डीजे बजाकर सड़कों पर उत्पात मचाना, लोगों से झगड़ा करना और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आम बात हो गई है। इसीलिए योगी फोर्स ने अब इस तरह की पाबंदियां लागू की हैं। साथ ही पूरे कांवड़ मार्ग पर कड़ी निगरानी की जा रही है। हमारे कई लगभग 26 कंट्रोल रूम बने हुए हैं पूरे रेंज में और पूर्व में ही सूचना ले रहे हैं कि कोई बड़ा जत्था आ रहा है या हैवी व्हीकुलर मूवमेंट, वाहनों का आवागमन कहीं पर है तो पूर्व से ही हमको सूचना मिल जा रही है। तो अगले पॉइंट पर हम लोग इतला कर दें
इसके अलावा हम लोग अगल बगल के जनपदों के भी संपर्क में हैं। कांवड़ मार्ग पर इस बार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिलों में ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है। संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और हर जिले में रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की टुकड़ियां तैनात हैं। यानी कांवड़ को बदनाम करने वाली साजिश को नाकाम करने के लिए सीएम योगी ने फुल प्रूफ इंतजाम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।